एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल।
नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं बम्बू फ्लैट नए बस टर्मिनस का आज जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। इनॉग्रेटेड बाय चीफ गेस्ट श्री केशव चंद्र जी, चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जो हमारे दीपो के एकमात्र सांसद है, और निखिल कुमार कमिश्नर कम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, श्री विश्वेंद्र सर सेक्रेटरी कम डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट। तो हम आपको दिखाएंगे भी कि जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, जितने भी मुख्य अतिथि आए हैं, उन सब पब्लिक को यहाँ पर जो भी बस स्टैंड बनाया गया है उसी के उपलक्ष्य में जो है पब्लिक के सामने काफ़ी कुछ बात जो है रखेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगी कमिश्नर कम सेक्रेटरी परिवहन श्री निखिल कुमार जी से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय सांसद जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। Ready to be presented by Secretary cum Director Transport Shri Vishwendra Shri Sanjay Singh। धन्यवाद। अन्य विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस समारोह को अपना आशीष दे एवं इसका शुभारंभ करें। चीफ सेक्रेटरी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन श्री केशव चंद्र जी दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, कमिश्नर कम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री निखिल कुमार जी, अध्यक्ष जिला परिषद, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं अध्यक्ष जिला परिषद श्री संजय सिंह जी एवं डीसी साउथ अंडमान श्रीमती वेदिता रेड्डी जी। सेक्रेटरी कम डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट श्री विश्वेंद्र सर टू प्लीज डिलीवर द वेलकम एड्रेस। यूनियन टेरिटरी के केशव चंद्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस नए बस टर्मिनस के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। इस संघ प्रदेश के लोकप्रिय सांसद कुलदीप राय शर्मा साहब, आपका इस नई सुविधा के उद्घाटन के अवसर पे यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। हमारे कमिश्नर कम सेक्रेटरी साहब जिनके दिशा निर्देश में ये कार्य संपन्न हुआ, उनका आज यहाँ पे आना और इसके उद्घाटन में जनता के अंदर में इस सुविधा के बारे में प्रचार प्रसार होगा, उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपकी इजाज़त से मैं इस बस टर्मिनस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस बस टर्मिनस की नींव यहाँ की जो PRIs हैं उनकी डिमांड पे रखी गई थी। उन्हीं की डिमांड पे एक प्लान बना जिसके तहत ये बस टर्मिनस बनाया गया। सर, DC ऑफिस ने कुल 8000 स्क्वायर मीटर लैंड इसके लिए अलॉट किया, जिसमें 1500 स्क्वायर मीटर में सर हमारा एक पार्किंग यहाँ बना है, और करीब 6500 स्क्वायर मीटर में सर ये हमारा बस टर्मिनस का प्रांगण है। सर, ये बस टर्मिनस सर हमारे 3 रूट्स को केटर करेगा सर, जो प्राइमरीली सब अर्बन मोबिलिटी का जो उपनगरीय क्षेत्र है सर पोर्ट ब्लेयर का, उसकी मोबिलिटी के तहत ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हब है। क्षेत्र में यातायात से जुड़ी कई समस्याओं का निवारण करने में सहायक बनेंगी। अनुरोध करती हूँ द्वीपों के माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से कि वे अंडमान निकोबार प्रशासन, खासतौर पर परिवहन विभाग के इस पहल पर आशीष स्वरूप अपने विचार व्यक्त करें। इस मंच पे विराजमान अंडमान निकोबार के बहुत ही डायनामिक चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्रैक्टिकल एक अफसर आज हम लोग के बीच में आए। हम लोग का सौभाग्य है कि हर चीज़ को समझने का कोशिश करता है, हर चीज़ के ऊपर में काम करने का कोशिश करता है, हर चीज़ का एक इंतज़ाम, एक सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो एक बहुत ही
डायनेमिक अफसर हमारे बीच में आया है और स्पेशली हम पब्लिक का, हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे जब एक अच्छे अफसर हमारे बीच में आए हैं तो जितना हो सके उनका हम लोग उसका फ़ायदा उठाना और आइलैंड के डेवलपमेंट में इसका योगदान करना। निखिल कुमार सर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मैडम डीसी, एसडीएम जी, हमारे साउथ अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष भाई संजय जी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी अफसर्स, यहाँ पे उपस्थित सभी पीआरआई मेंबर्स, मेरे बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। देखिए आज वाकई साउथ अंडमान जो स्पेशली नॉर्थ बे से लेके शोलबे और फ्रारगंज, हुस्नाबाद तक के जितने भी एरिया है, इनके लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो बस अड्डा आपके सामने आज जो बना है, इसका नींव कैसे रखा गया था, किसने रखा था, ये बात है 2010 और 2011 का, जब आप ही के साउथ अंडमान के एक मनारघाट के एक पुलिस अफसर थे, आज जो रिटायर हो चुके हैं, डीवाईएसपी रशीद साहब, वो पर बात किया था कि साउथ अंडमान के अंदर में एक बड़ा हमको बस अड्डा का ज़रूरत है। और शायद अगर आप देखेंगे फाइल्स के अंदर में तो 2011 या 2012 का बात है, डीवाईएसपी रशीद जो थे उस समय, अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये इस चीज़ का प्रपोजल दिया था कि यहाँ पे एरिया, कौन सा एरिया में किस तरीके से एक बस अड्डा होना चाहिए। तो आज शायद रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है, इस मंच से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि ये चीज़ को कहाँ पे कैसे लाके, कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये किया था कि होना चाहिए, बट कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं था। क्योंकि जब हम आते थे बमफ्लैट जेटी में तो हमेशा कंजेस्टेड रहता था, हमेशा बस हो, जीप हो, प्राइवेट व्हीकल्स हो, पब्लिक हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता था। तो वो चीज़ को देखते हुए मैंने अपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसके बारे में उनसे रिक्वेस्ट किया था। और बहुत ही खुशी का बात है कि आज करीब 10 साल के बाद सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि 3.33 करोड़ का आसपास ये बनने में ये पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बस टर्मिनस के द्वारा स्पेशली साउथ अंडमान के अंदर में बहुत एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे बसों का चलना होगा। साथ ही चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में नॉर्थ बे का रोड भी बन चुका है, तो नॉर्थ बे भी अगर आप यहाँ से बस चलाएंगे तो नॉर्थ बे एक अच्छा टूरिज़्म डेस्टिनेशन है। इसका पूरा का पूरा जो टूरिस्ट और साथ साथ हमारे आइलैंड के लोग वो भी इनका फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ ही और ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि एक अच्छा नींव रखा गया, अच्छा काम हमारे बीच में हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं इस एरिया के, बाकी एरिया के, वो पूरा का पूरा इस बस टर्मिनस का फ़ायदा उठाएंगे और अपना जो लाइफ है उसको आसान बनाएंगे। मैं अपनी ओर से स्पेशली जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब है, जो बहुत ही एक डायनेमिक इंसान है, कभी भी कोई बात करने से हमेशा ही इज़ वेरी एक्टिव, हर काम को जल्दी करते हैं। और आज उनकी लीडरशिप में ये बना। मैं पुलड़ी के भी सारे जितने ऑफिशियल्स उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनके तहत आज ये बहुत जल्दी के बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ ये यहाँ पे बना है। थैंक यू सो मच। On Andaman Nicobar administration, Shri Keshav Chandra ji to address the gathering and dedicate the newly constructed bus terminus to the people of this island. मंच पर आज आसीन माननीय सांसद, जो इस द्वीप समूह के अत्यंत ही लोकप्रिय युवा और समक्ष सांसद हैं, इनके बारे में जो कहा जाए अत्यंत ही विनम्रता के लिए मशहूर हैं और जो इनका सहयोग रहता है वो अद्भुत है। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी कमिश्नर निखिल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विश्वेंद्र, डिप्टी कमिश्नर वेदिता और हमारे एसडीएम विनायक और ज़िला परिषद के हमारे सहयोगी जो अध्यक्ष साहब है संजय सिंह जी, आप सबों की तरफ से मैं इन सबों का बहुत ज़ोरदार स्वागत करता हूं फिर से। और आज जो ये भवन, इतना विशाल भवन खड़ा है, ये निश्चित रूप से
मेरे सारे सहयोगियों का, और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज जो मेरे सारे सहयोगी यहाँ पे काम कर रहे हैं, एकदम पारदर्शी ढंग से, जहाँ पे कोई छुपाने की बात नहीं, कोई दुराव नहीं, सब चीज़ तुरंत करना, वो अत्यंत पारदर्शी तरीके से और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या डिसीजन लेना है, ये सब मेरे सारे एक एक सहयोगियों का देन है। मैं तो सिर्फ ये रिबन काटने के लिए आता हूँ। जो असली में श्रेय है वो इन सारे ऑफिसर्स को जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे पीडब्ल्यूडी के सहयोगी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो पंचायत के मेंबर्स हैं जो कि बार बार हमारे पास आते हैं, सबों का अत्यंत ही प्रमुख योगदान रहता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज सब जगह मुझे खुद ही ये बड़ा गर्व होता है कि बिना कुछ कहे हुए सारे ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जहाँ पे मुझे बार बार करने की आवश्यकता हो या बार बार परेशान होने की आवश्यकता हो। अब शायद 3 से 4 बजे तक आप भी सारे ऑफिसर के पास जाते होंगे अपनी समस्याएं लेकर, और जितना हो सकता है उन सारी समस्याओं का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसी के फलस्वरूप आज इतने मेहनत के बाद पीडब्ल्यूडी के हमारे सहयोगी इंजीनियर्स के और ट्रांसपोर्ट के हमारे ऑफिसर की बदौलत आज इतना बढ़िया भवन हमारे सामने खड़ा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे बस और बस स्टैंड की आवश्यकता बहुत पहले से बताई जा रही थी। अब इस पूरे एरिया में, बैम्बू फ्लैट एरिया में 2-3 जो टूरिज्म के स्पॉट्स हैं वो भी निकल कर उभर कर सामने आएंगे जब वो चूना भट्टा वाला रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका माउंट हैरियट तक का भी यदि रास्ता खुल जाता है। तो इस तरह यदि 2-3 स्पॉट्स उभर के आएंगे तो ये बसेस जो हैं ये बहुत ही कारगर होंगे इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहली रिव्यू मीटिंग में मुझे ये बताया गया कि स्वराज द्वीप में कुछ लोग जो हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ हाथ पे गिने चुने इक्का दुक्का टैक्सी वाले वो परेशान करते हैं, मनमाना ढंग से लोगों से मांगते हैं और उसके चलते टूरिस्ट बहुत परेशान होता है। जो टूरिस्ट परेशान होकर जाता है वो दूसरों को ही बोलता है कि नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ पे तो बहुत ही गंदा सिचुएशन है, वहाँ पे तो टैक्सी वाले तंग करते हैं, होटल वाले तंग करते हैं, खाने वाले तंग करते हैं, मत जाना। उससे बढ़िया है कि केरल चले जाओ, उससे बढ़िया है कि गोवा चले जाओ। और यही यदि हम अच्छे ढंग से पेश आते हैं तो वही कहता नहीं ज़रूर जाओ, वहाँ पर तो देखने लायक है, वहाँ पर सिर्फ नेचर का नहीं लोग भी बहुत अच्छे हैं। और तो टूरिज्म जो आपका एक दूसरे से सुन के और एक दूसरे से बात करके बढ़ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ पेश आते हैं। और उसके चलते क्या हो रहा था कि जो भी आदमी अंडमान में एक बार आता है, आपको पहले से पता है कि जो भी आता है वो बहुत ज़्यादा टिकट पे खर्च करके आता है। यहाँ का टिकट का किराया बहुत ज़्यादा है, तो एक तो उसको टिकट में लगता है, ऊपर से जो यहाँ के लोग अच्छी तरह पेश नहीं आते हैं तो वो तो कान पे हाथ देता है कि अगली बार से तो कभी नहीं आऊँगा, न किसी को आने दूंगा। तो जब ये हमें पता चला तो इसका हम लोग आपस में बैठ के निदान सोच रहे थे। तो हमारे सारे सहयोगियों ने कहा कि क्यों ना हम कुछ बसेस को वहाँ पे रख दें। हमारे ई बसेस आई हैं जो सालों से पड़ी हुई हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, गोडाउन्स में पड़ी थी। हमने उन सब बसेस को निकलवाया, उसको ठीक करवाया और जो हमारे 2 डायनेमिक ऑफिसर बैठे हुए हैं 3, इन तीनों ऑफिसर ने रातों रात 4 बसेस को उठा के वहाँ पे स्वराज द्वीप में डाल दिया और उसकी बैटरी चार्जिंग का जो सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे बैटरी चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं थी, उसको भी रातों रात पूरा कर दिया। और हमारा G20 से पहले ऑलरेडी वो बसेस चलने लगे। मैं खुद गया था वहाँ पे, मेरा काम जैसे मैंने आपको बताया झंडा हिलाना है और कुछ करना नहीं है, मेरे सारा काम मेरे सहयोगी करते। तो मैंने जाके वहाँ पर भी बसेस का इनॉग्रेशन किया
तो आज में जितने भी टूरिस्ट आते हैं सब बताते हैं कि टूरिस्ट के बीच में सबसे पॉपुलर है वो ई बसेस। अब जो टैक्सी वाले भी समझते हैं कि यदि ज़्यादा इनसे चार्ज करेंगे तो इनके पास बढ़िया एयर कंडीशन बसेस उपलब्ध हैं, वो उसमें बैठ के चले जाएंगे और फिर जो भी मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो सब अब रास्ते पे आ गए। तो उसमें इसका निदान यही है कि हर एक आदमी को 2-3 ऑप्शन दिए जाए। ट्रांसपोर्ट के लिए यदि ऑप्शन नहीं रहेगा तो जो यदि मोनोपोली है लेगा ही करेगा, क्योंकि वो जानता है कि यदि टैक्स नहीं लेगा तो इसके पास कोई रास्ता नहीं जाने का। लेकिन यदि बसेस है और टैक्सी है, दोनों है, तो जानता है कि यदि मैं ठीक से नहीं काम करूँगा तो ये बस से उठ के चला जाए। तो इसलिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसेस पूरे समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी डेवलप्ड सिविलाइजेशन हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा बल दिया है और कार पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। हमारे देश में वो यहाँ पे कुछ टैक्स नहीं है, सब आराम से रखते हैं, पार्क भी कर लेते हैं जैसे अपनी ज़मीन हो। लेकिन आप कहीं भी जाइए और देखिए कि दूसरे देश में कि आप जाके यदि कार कहीं पे पार्क करते हैं तो आपको उस पूरे एरिया का रेंटल देना पड़ता है। तो बड़े बड़े शहरों में तो संभव ही नहीं है, लंदन में तो संभव ही नहीं है कि कोई मिडिल क्लास आदमी जाके अपनी कार पार्क कर ले, या फिर बड़े शहर न्यूयॉर्क वार्क में संभव ही नहीं। लेकिन चलिए आगे आने वाले दिनों में भी वो भी होगा कि जब थोड़ा चेक लगेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और बढ़ावा होगा। इस बस स्टैंड में मुझे ये ज्ञात हुआ है कि शायद पार्किंग की भी सुविधा होगी। 27 कार की और 170 के करीब मोटरसाइकिल के पार्किंग की भी सुविधा होगी, तो जिससे वो जेटी के करीब जो कंजेशन होता था जिसमें सब लोग जाके वहाँ पे पार्क कर दिया करते थे, अब वो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके पार्क किया करेंगे। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए वेटिंग शेड मिल गया है, गर्मी में बरसात में उन सबों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आराम से यहाँ पे खड़ा होकर ये बस ले सकते हैं। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है आप लोगों को कि ये हम सबों की संपत्ति है, ये हम बार बार यहाँ पे आएंगे तो इसको साफ रखना, स्वच्छ रखना। ऐसा नहीं कि अगले 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे ऐसा हो कि हम खुद ही आने में यहाँ पे हमें ख़राब लगे। तो हम एक दूसरे को सचेत करते रहें, हम लोग आपस में जागरूक रहें कि यहाँ पे गंदगी ना और ये साफ़ सुथरा रहे, ताकि हम खुद ही यहाँ पर आए या हमारा कोई टूरिस्ट आए तो वे देखे कि अंडमान के लोग कितना साफ़ रहते हैं। और वो सफाई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोग सबों को पता होगा, स्वच्छता पे कितना ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। गांधी जी ने स्वच्छता पे कितना ज़्यादा जोर दिया और इसका वैल्यू जो है वो अनमोल है। स्वच्छता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि हम स्वच्छ रखें तो मन प्रसन्न रहता है। तो इसका आप सब ध्यान रखेंगे और इस पूरे जगह को स्वच्छ रखेंगे और ये आने वाले वर्षों तक ये आपके सर्विस में ये बढ़िया बिल्डिंग आपके तैनात रहेगा। आपने हम सबों को यहाँ पे आने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट श्री बी बिनोय जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज बम्बू फ्लैट एरिया के लिए बहुत ही हिस्टोरिक डे है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बस टर्मिनस का इनाग्रेशन हुआ। इस अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे मुख्य सचिव सर और माननीय सांसद का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, ना सिर्फ उनकी उपस्थिति के लिए बल्कि उनके प्रेरणादायक शब्दों के लिए भी। मैं इस अवसर पर कमिश्नर कम सेक्रेटरी सर, डीसी मैम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सेक्रेटरी सर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी टीम को लीड करके इतना अच्छा ना सिर्फ बिल्डिंग बनवाया बल्कि इतना अच्छा इनॉग्रल फंक्शन भी रखवाया। मैं यहाँ के PRS जिसमें जिला परिषद मेंबर्स, प्रधान, पंचायत समिति और बाकी मेंबर्स का भी धन्यवाद देता हूँ
जिन्होंने हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन दिया और छोटी सी छोटी बारीक चीज़ों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अवगत करवाया और हमें अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने का मौका दिया। मैं पीडब्ल्यूडी के एससी सर, दोनों डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनके टीम का हर एक सिंगल सदस्य का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत बिल्डिंग बनाया। मैं यहाँ पर इतनी गर्मी में भी आए हुए सारे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छी तरीके से इस चीज़ को कवरेज दिया। मैं यहाँ उपस्थित सभी यहाँ के लोकल सिटीज़न, उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजिंग टीम का और हर सिंगल मेंबर का भी धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं अंत में आशा करता हूँ कि ये जो फैसिलिटी हम लोगों ने आज पब्लिक को प्रोवाइड किया है ये ज़रूर यूज़फुल होगा और सर ने जितने भी आदेश दिए हैं उन चीज़ों को पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा। मैं अंत में एक बार फिर उपस्थित सभी लोगों को, खास करके हमारे मुख्य सचिव, माननीय सांसद और बाकी सारे अफसर्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो आइए अब इसी उपलक्ष्य पर जो है हम यहाँ के जिला परिषद मेंबर वीके अब्दुल अजीज जी से बात करेंगे। और जैसा आज यहाँ पर बॉम्ब फ्लैट ने बस टर्मिनल जो जिनका उद्घाटन हुआ है, कई सालों से जो है यहाँ की पब्लिक की मांग थी और उसी के चलते जो है आज इसका उद्घाटन हुआ है, उसी के इनकी भी राय हम जानेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ आप तक को धन्यवाद, जिन्होंने आज यहाँ पर आके इनको कवरेज किया। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 2 साल पहले इसका टेंडर किया था और आज इसको ओपनिंग किया। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, मुख्य सचिव हमारे केशव चंद्र जी, और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर विदिता रेड्डी जी और सेक्रेटरी परिवहन सेवा जो है, इन सब जो है इन लोगों का बदौलत आज जो है हमारा खासकर हमारा आरसीडी पिम्बलीगंज का हमारा सुबरा सरी सर जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान रख के, तेज बहादुर साहब, एससी साहब, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो एक एक का सहयोग से आज बना है। और आज हम एक जिला परिषद होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ा एक लाभदायक हमें एक प्रॉपर्टी मिला है। और मैं सबसे अपील करूँगा कि ये प्रॉपर्टी को हम लोग ही संभालना है, अब इसको गंदा नहीं करना है, बहुत अच्छा तरीक़ा से रखना है। जट्टी में जो बम्बू फ्लैट में जो भीड़ भड़ाका हुआ करता था, जिससे एक्सीडेंट होने का डर था, वो सब आज ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका लागू टोटल 3 लाख रुपया लगा है। और इसका बगल में एक जो है उस तरफ जो है एक पार्किंग भी बना हुआ है, जो सारा गाड़ी को वहाँ पार्क कर सकता है और हम लोग जो है यहाँ पे रख के हम लोग अपना बाज़ार पार हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग का इस एरिया के लिए बहुत बड़ा हम लोग को एक अचीवमेंट हम लोग को मिला है और आगे भी हम लोग इस प्रॉपर्टी को हम लोग संभाल के रखना हम लोग का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज जी हमसे बात करने का। आपने अपनी राय बताई और आप यहाँ की जिला परिषद मेंबर भी है, तो काफ़ी लोगों ने इस विषय को लेकर आपसे भी कहा होगा और आपका टेंडर जो है अभी चल भी रहा है। और इससे पहले जैसा आपने बताया करीबन 2 साल लगे इस बस टर्मिनस को बनने के लिए, तो हम भी ये आशा करते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सब से भी हम ये मांग करते हैं और उन सब से भी ये कहना चाहते हैं कि बड़ी मुशक्क़त से जो है अभी नया वाला बना है, तो प्लीज़ आप इसे संभाल कर रखें। ऐसा चीफ सेक्रेटरी सर ने भी कहा था, अजीत जी ने भी इसके बारे में कहा है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे बस हम यही मांग करते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।